स्वागत है सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बीएड के अंदर अपनी जो परसेंटेज है उसको कैसे बढ़ाएं, बीएड का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको कैसे अटेम्प्ट करें, और क्वेश्चन पेपर जब आपके सामने आ जाता है तो उसके पहले हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखिए, जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर चले जाते हैं और आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है उनको ध्यान से पढ़िए। आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर जो नोट लिखा होता है उसको ध्यान से पढ़िए। उसके अंदर लिखा होगा भाई जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी है और अटेम्प्ट फॉर एनी, यानी पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी रहेगा और उसके अलावा 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। आपकी जो 4 यूनिट दे रखी होंगी, 4 यूनिट में से 1 यूनिट में से आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है अगर 80 मार्क्स का आपका पेपर है। अब बात आती है भाई, क्वेश्चन पेपर तो हमने देख लिया, हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ ली, अब क्वेश्चन पेपर कैसे करें। सबसे पहले एक बात जरूर ध्यान रखनी है, क्वेश्चन जो भी आपने अटेम्प्ट करना है उस क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखिए। पहले यूनिट लिखो, यूनिट फर्स्ट या यूनिट सेकंड, जिस भी यूनिट से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है उस यूनिट को लिखिए। उसके बाद आपने कौन सा क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट करना है उस क्वेश्चन का नंबर लिखिए। उसके बाद में उसकी इंट्रोडक्शन में आप 5-7 लाइन ले सकते हैं। उसके बाद में मीनिंग के बाद में कोई भी डेफिनेशन जो आप याद करके जाते हैं डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन के बाद अपना जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दीजिए और कोशिश करना पूरा पैराग्राफ के अंदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ये नहीं है भाई पूरा का पूरा 1 पेज आपने लिख दिया, कोई पैराग्राफ नहीं बनाया। पैराग्राफ जरूर बनाना है और कोशिश करिए, अगर जैसे करैक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं, प्रिंसिपल्स पूछे गए हैं या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पूछे गए हैं, शैक्षिक उपयोगिता पूछी गई है, पॉइंट्स के अंदर आप लिखना शुरू करिए। पॉइंट लिखिए, उसके बाद आगे एक्सप्लेन कर दीजिए। पॉइंट लिखिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। जब आपका एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में कंक्लूजन जरूर लिखिए। और अगर पेज पे जैसे आपने कंक्लूजन लिखा और पेज पे 4-5 लाइनें बची हैं तो वहाँ से अपना अगला क्वेश्चन शुरू मत करिए, अगला क्वेश्चन शुरू करिए नेक्स्ट पेज से। हाँ, अगर हाफ पेज से ज़्यादा बचा हुआ है आप 2 लाइन बीच में छोड़िए और 2 लाइन 3 लाइन छोड़ने के बाद आप क्वेश्चन नंबर डालिए और अटेम्प्ट कर दीजिए, शुरू कर दीजिए अपना क्वेश्चन। लेकिन अगर आधे से ज़्यादा पेज आपने लिखा हुआ है और कम लाइनें बची हुई हैं, वहाँ से अपना जो क्वेश्चन है वो शुरू नहीं करना। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए, उसको अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन के अंदर इंट्रो और लास्ट में कंक्लूजन ये जरूर लिखना है। और अपना सबसे पहले कोशिश करें, पहली बात तो ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करना है उस क्वेश्चन को या जो पेपर आपने अटेम्प्ट करना है उस पेपर को सीक्वेंस में कीजिए। देखिए, अगर आपके सामने 2 पेपर हैं या आप जैसे एक एग्जामिनर हो और एग्जामिनर के तौर पे आपके सामने अगर 2 आंसर शीट हैं और आपने चेक करनी है, एक ने तो क्या कर रखा है, एक क्वेश्चन मान लो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे कंपलसरी है उसके अंदर 4 पार्ट्स हैं। बच्चे ने क्या किया, पहला क्वेश्चन नंबर डाला, ए उसका पार्ट्स डाल दिया, कर दिया, उसके बाद 60 नंबर का कर दिया, उसके बाद फिर बी पॉइंट उठा लिया। अगर इस तरीके से एक बच्चे ने कर रखा है और एक बच्चे ने अगर कर रखा है फर्स्ट क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन उसके पहले कर रखे हैं, उसके बाद अगले 16 मार्क्स के क्वेश्चन उठा रखे हैं, आप किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, किसको ज़्यादा नंबर दोगे? जो सीक्वेंस में है। तो कोशिश करो सीक्वेंस में करने की। हाँ, एक बात अगर ये आ जाती है भाई कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, एक आध क्वेश्चन होता है तो उसको आप लास्ट में कर सकते हैं। क्वेश्चन कोई भी छोड़ के ना आइए, खाली सीट के आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, लिखे हुए मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने लिखा हुआ है कुछ भी लिखिए, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आता, आपने पढ़ा तो हुआ है, आप पूरी तैयारी तो करके गए हैं, लिख दीजिए कुछ भी, लेकिन लिखना जरूर है। अगर आप लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। पॉइंट्स के अंदर जरूर लिखना है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन जरूर लिखना है, और आपको डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और सीक्वेंस में करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन बातों को अगर फॉलो करेंगे, आपको मार्क्स मिलने की गारंटी रहेगी। देखिए प्रिय विद्यार्थियों,
बीएड क्या है? एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो आपको इम्प्रूवमेंट का मौका नहीं देती। जी हाँ, इम्प्रूवमेंट का मौका नहीं देती। अगर आपके परसेंटेज, बहुत बच्चे हमने देखे हैं, बहुत बच्चे ऐसे आते हैं जिनकी परसेंटेज बिलो 50 रह जाती है। जी हाँ, बिलो 50। और वो बच्चे डीएमसी अपनी मार्कशीट भी लेने के लिए नहीं आते। सोचिए क्या करेंगे वो जिनकी बिलो 50% आती है। 50% से भी नीचे कहीं पर भी किसी भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो वहाँ कम से कम 50% तो ज़रूर होना चाहिए। और बहुत स्टेट तो ऐसे हैं मेरिट बेस पे जॉब देते हैं, और वहाँ पर तो परसेंटेज अपने आप में मायने रखती है। तो कोशिश करनी है आप लोगों ने अच्छी परसेंटेज लाने की। आप लोगों के पास में मौका है, इस मौके को मत छोड़िए, क्योंकि बीएड है। बीएड के अंदर 7 आपके सब्जेक्ट हैं, और 7 सब्जेक्ट के अंदर अच्छी तैयारी करके जाइए, और कम से कम अबाउ 65 ज़रूर लीजिए, 70 लीजिए। अगर आप इतनी परसेंटेज लेके जाते हैं तो जब आपका सेकंड ईयर आएगा, सेकंड ईयर के अंदर आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं, वो प्रैक्टिकल आपकी जो परसेंटेज है उसको और ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन थ्योरी का ध्यान रखिए। थ्योरी के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रीअपीयर आ जाती है। रीअपीयर क्यों आती है? क्योंकि हम सोचते हैं अरे अभी तो एग्ज़ाम में टाइम है, पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत समय बचा हुआ है, पढ़ लेंगे। और ये बात सोचते सोचते एग्जामिनेशन का टाइम आ जाता है, वो डेट आ जाती है जिस दिन आपने पेपर देना है। फिर हमें लगता है कौन सा चैप्टर पढ़ें। कोई बता दे हमें 2 क्वेश्चन, कोई बता दे हमें 4 क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं। किसी के पास भी रामबाण नहीं है। खुद आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद आपको एग्जामिनेशन के अंदर बैठना पड़ेगा, खुद आपको लिखना पड़ेगा। आप जैसा लिखोगे वो परसेंटेज। हाँ, बहुत बार ये कहते हैं भाई राइटिंग का ध्यान रखना है। राइटिंग का ध्यान जरूर रखो, लेकिन राइटिंग ऐसी हो जो वो पढ़ने लायक हो, एग्जामिनर के पढ़ने लायक हो। अगर एग्जामिनर के पढ़ने लायक राइटिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं सर हमारी तो राइटिंग ही अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन राइटिंग ऐसी तो हो जो दूसरा पढ़ सके। अगर ऐसी राइटिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करें, अच्छा लिखने की कोशिश करें, पॉइंट्स के अंदर लिखिए। और कुछ बातें जो मैंने बताई हैं स्टार्टिंग और जो लास्ट में कंक्लूजन वाली, उसको फॉलो कीजिए। क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन छोड़ेंगे तो उसके परसेंटेज तो वैसे ही, उसके मार्क्स तो वैसे ही कट गए। भाई 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 80 मार्क्स का अगर आपका पेपर है तो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है नहीं किया हुआ है, उसको भी कीजिए। ये बातें मेरी वीडियो के अंदर बार बार क्यों आती हैं, क्यों मैं बार बार ऐसी कोशिश करता हूँ बताने की? क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग, जो भी बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं, उनको कोई भी दिक्कत ना हो, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बहुत बार ऐसा हमने देखा है, हमारा इतना लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताए हुए हैं, आप एग्ज़ाम में देखना, उनमें से भी आपके 90% से ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। और वो क्वेश्चन मैं इसलिए बताता हूँ, इतना मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है, इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ भाई वो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। अब एक चीज़ देखने वाली है, मेरा जो चैनल है डिजिटल KNL कोचिंग, इस पे मैंने अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना रखी है। उस प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप हेल्प ले सकते हैं। और अगर कोई टॉपिक आपने सर्च करना है, टॉपिक का नाम लिखिए और उसके बाद में आपने डिजिटल KNL कोचिंग लिख देना है, आपके सामने टॉपिक आ जाएगा, आप इजीली उसको देख सकते हैं। एक बुक से मैं कभी भी नहीं करता, बहुत सारी बुकों की हेल्प लेके जो अच्छा मटेरियल होता है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं, ताकि जो मेरा फॉलोवर है, जो मेरे चैनल को देखकर पढ़ने वाला है, उसको ये महसूस ना हो भाई ये तो मैं दूसरी बुक से भी पढ़ लूँगा। मेरी कोशिश रहती है आप लोगों की अच्छी तैयारी कराने की। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा सिर्फ एक एम है, आप लोग अच्छी परसेंटेज से अपनी बीएड कर जाएं, अच्छी परसेंटेज आप लेके आएँ, आपको जल्दी जॉब मिले, ये मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं।
बस एक छोटी सी गुजारिश रहती है, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल वाले बटन को ज़रूर दबा लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ताकि दूसरे का भी भला हो जाए। इसमें कोई भी आपका कोई भी पैसा नहीं लगता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, कोई आपका ये थोड़ी है सब्सक्रिप्शन का पैसा लगेगा, कुछ भी नहीं लगता। लेकिन जब आप लाइक करते हो, जब आप शेयर करते हो, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को जरूर दबा लें। थैंक यू।